बिना देखे वीडियो थंबनेल पे आपको गुस्सा आ गया ना? बहुत ट्रोल किया मेरे को, पर पूरी वीडियो देखने के बाद समझ आया आप लोगों को मेरा इशारा किधर था? क्या हम भगवान का पहरावा बनने के लायक हैं? नकल करने के लायक हैं? आज जो भी हमारी डाउनफॉल हो रही है, जो भी हमारी बर्बादी हो रही है, उसकी वजह यही है। मेरा कहने का मतलब उसमें यही था, जो मुझे मैसेज मिल रहे थे, और उसका जो खमियाना, जो उसकी पनिशमेंट आपको अगले जन्म में मिलनी, आप सोच नहीं सकते हो। और जिनके सामने ये नाचते हैं, वो सोचते हैं मेरा स्वागत हो रहा है। क्यों नहीं अपनी गाड़ी से उठ के उस टाइम खड़े हो जाते हैं कि भैया ये बंद करो सब, ये क्या नौटंकी हो रही है? गुनाहगार वो भी हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने कभी जिंदगी में कोई देखा नहीं, वो भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं है। तो पूरी वीडियो देखने के बाद आपको समझ आया होगा कि दादी क्या बोल रही थी। बहुत लोगों ने ट्रोल किया, कोई बात नहीं। मैम, एक कमेंट में एक व्यक्ति लिखते हैं, हाँ, आप वीडियोस पे व्यू पाने के लिए उन बेचारे लोगों की रोजी रोटी पर लात मत मारो। तो नचनिए जो मैंने बोला था वर्ड, क्या यही रह गया? क्या रोजी रोटी यही रह गई नौटंकी करने की? रोजी रोटी कमाने के और बहुत तरीके हैं। किस सरदार को बोलो ना तो गुरु नानक बन, बोल सरदार को जाके बोलो यार गुरु गोबिंद सिंह बन, या छोटे साहबजादे बने, आपको काट के रख देंगे। वो गुरु, वो भगवान आपने तमाशा बना दिया। रोजी रोटी नहीं, सिर्फ एक पैसा कमाने का धंधा बना दिया। अभी आपने सवाल बिल्कुल ठीक किया कि जिनकी रोजी रोटी नहीं है, और इसके भागीदार कौन? वो खुद भी, और जो उनको नचा रहे हैं वो, जो उनको पेमेंट कर रहे हैं वो। ये पूरा सर्कल बन जाता है फिर। मैम, एक लेडी का कमेंट आया है, उन्होंने बोला है कि हम हर 3 महीने में अपने घर जागरण कराते हैं, और अगर हम ये वाला पार्ट मिस कर दें तो हमारे जागरण में लोग क्यों ही आएंगे। तो एक कह रहे हो ड्रामा कंपनी खोल लो, एक खोल लो ना ड्रामा कंपनी, एक मजेदार, नौटंकी करते रहो। क्या किसने रोका आपको? क्या जागरण में यही देखने, झांकियां देखने आते हो? देखो, हर कैटेगरी के लोग हैं। आप जो सोच, जिस कैटेगरी की आपकी सोच है, आपके घर में वही लोग आएंगे। जो समझदार है वो तो नहीं आएंगे तमाशा देखने। कुछ लोग आएंगे थोड़ी देर के लिए, नहीं हमारे घर में, अब बहाना बनाएंगे वो। मेरे पास कुछ लोग हैं कि जगराता करते हैं, इतना हल्ला गुल्ला, पता नहीं क्या क्या पहन के आ जाते हैं वहां पे। ठीक है, आपने जगराता किया है, एक भजन वाला बंदा लगाया हुआ है, ठीक है, लेकिन ये जो अभी आपने कहा कि वहां नाचने वाले, ये सब कहाँ लिखा है? किसने कहा? मुझे ये बता दो पहले, मुझे को बता, पहले बताओ जिसने ये सवाल किया है, कहाँ लिखा हुआ है? कौन से ग्रंथ में लिखा हुआ है कि भगवान का पहरावा पहन के तभी तुम जगराता करोगे? एक वीडियो मैंने यही कहा था, हिंदू धर्म को छोड़ के बाकी किसी धर्म में ऐसा नहीं होता है। मैम, एक कमेंट और है, जैसे कि आपने अपनी वीडियो में स्टार्टिंग में ही बोल दिया था कि रामलीला बंद होनी चाहिए। एक व्यक्ति कमेंट कर रहे हैं, रामलीला बंद हो जाएगी तो हम अपने बच्चों को सनातन धर्म के बारे में कैसे समझाएंगे? तो ये व्यूज पाने का धंधा आप बंद करो, क्योंकि हम रामलीला बंद नहीं करेंगे। ओके, सरदारों के पूरी सिख हिस्ट्री बच्चों को पता है। कैसे? क्या उन्होंने पहरावा पहना था? क्या गुरु नानक बना था कोई? या गुरु अर्जन को तवी पे बैठा था क्या कोई? या गुरु गोबिंद सिंह बना था कोई? क्या अच्छा बहाना ढूंढा आप लोगों ने। अभी 4 साल साहबजादे फिल्म आई थी, देखिए,
उसमें तो कोई साहबजादा नहीं बना, वो भी सारे लोगों को नहीं देखी। जो हंसते वो अंदर गए थे ना, मैं वो फिल्म यहाँ पे नहीं थी, मुझे पंजाब गई, तब मैं देखने के लिए गई थी वहां। और ये बताऊं मैं आपको, जो यंग लड़के ही हा हा करके हंसते जा रहे थे ना, थिएटर में बैठ के रो रहे थे वो। और जब निकले, पिन ड्रॉप साइलेंट थी हॉल के अंदर। कि ऐसी मूवी बन सकती है? आप उस तरह से मूवी बनाइए, आप गवर्नमेंट को बोलिए। पहले हमारे टाइम में कार्टून थे, हमने बच्चों को पढ़ाया। अगर आपको देखना है तो जो गुरुओं में फिल्म बनी है, एनिमेटेड फिल्म है, चार साहिबजादे, अब वो देखिए, अब बच्चों को दिखाइए, एक बार खुद भी देखिए, फिर आपको समझ लगेगा कि अपने बच्चों को हमने अपने देवी देवताओं गुरुओं के बारे में कैसे बनाना है। मैम, एक लेडी काफ़ी गुस्से में आपको ईमेल कर रही है। उसमें उन्होंने काफ़ी चिट्ठा लिखा है, गालियाँ भी लिखी हुई हैं। और वैसे उनका जो कट शॉट है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाँ। मैम, आपने ही अपनी वीडियो में कई बार बोला है कि हर इंसान के अंदर भगवान छुपा होता है। जो भी ये लोग नाचते हैं, हम उनमें अपने भगवान का अस्क देखते हैं। वाह 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 वाह। अगर हमने उनमें अपना भगवान देख लिया और उनके आगे हाथ जोड़ लिया, तो हम उस इंसान को थोड़ी ना हाथ जोड़ रहे, हम तो उसके अंदर उस भगवान को हाथ जोड़ रहे हैं। तो इसमें गलत क्या है? भैया, जिस तरह का आपको मेरा बहुत बहुत प्रणाम। मैं आपके आपसे पाँव छू लेती अभी आपके। वाह वाह वाह। आप सब सुन रहे, सुना सवाल इसका? अकल से पैदल है ये लोग। मेरा मुझ में कुछ नहीं, जो कुछ है जो तेरा। तो क्या आपने सुबह उठ के खुद को प्रणाम किया कभी? हम हर एक का, हम भगवान का अंश हैं, नो डाउट। पर क्या पहनावा पहन के ऐसे नाचना, किसको दिखा रहे हो आप? मैम, एक व्यक्ति कमेंट करते हैं कि आपको शायद पता नहीं है, हाँ। आपकी इस वीडियो से काफ़ी लोग इन्फ्लुएंस हुए होंगे और काफ़ी लोगों ने ये ठान लिया होगा कि अब हम ये काम नहीं करवाएंगे। तो मैम, जिन जिन लोगों की रोजी रोटी आपने छीनी है, क्या इनकी बद्दुआ आपको नहीं लगेगी? रोजी रोटी कमाने का यही काम रह गया क्या? छोटी फिल्में बनाओ ना एक इसके ऊपर, वो भी तो रोजी रोटी है। एनिमेटेड फिल्में बनाओ आप, मना किसने किया है? आप मैगजीन में इनकी कहानियां लेके आओ ना, किसने मना किया है? उनका पहनावा पहन के, अभी ये कावड़ आएगा तो क्या होता मालूम है ना? हनुमान जी बना के, लंबी सी पूंछ लगा के पीछे। क्या कर रहे हो ये लोग, आप लोग? आप लोग सोचता है कि ये पहनावा पहन के रोजी रोटी कमानी है, तो जरिया तो और भी बहुत रोजी रोटी का। आपने सबने सवाल किए, मेरे हाथ जोड़ के मन भैया, मत करो ऐसे काम जहां आपके कर्म बनते हैं। हम उसका पहनावा पहनने के लायक नहीं हैं। मत करो मेरे पास कहते मैं उसका अंश, हाँ उसके अंश हम हैं, लेकिन ढिंढोरा किसको पीट रहे हो आप? सो मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना सब लोगों को, आपने जो करना करो, फिर उसके कर्मों के आप भागीदार हो, हम नहीं है। लेकिन आने वाले टाइम के लिए जो पृथ्वी पे होने वाला है, जो डिसाइडेड है, वो तो होके रहेगा। फिर बचने की उम्मीद मत करो। मुझे कुछ लोगों ने ट्रोल किया है कि पता नहीं ये बुढ़िया वहां पे रहेगी नहीं रहेगी। तब तक आपके शब्द, मेरे कहने से पहले कुछ लोगों ने उनको जवाब दे दिया है कि घर में तो अपनी माँ को ऐसे बोलता है क्या, अब दादी को ऐसे बोलता है क्या? ये उनकी जो ऐसे कमेंट करते हैं, उनकी मानसिकता क्या है, वो किस किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, उनकी बैकग्राउंड क्या है, वो कैसी भाषा बोल रहे हैं। मुझे ट्रोल या किसी और को नहीं कर रहे, वो खुद की भड़ास निकाले, बिकॉज दे आर अनसेटिस्फाइड। उनको कल्चर सिखाया ही नहीं गया घर के अंदर कि किससे कैसे बात करनी है। जो बात नहीं समझ आती, चुप रहो या सवाल करो किससे, इसका मतलब क्या है। पहले मैंने एलियन की बात करी थी बहुत पहले, आप लोगों ने पा, अब जब एलियन की सारे बात शुरू हो गई तब याद है, हाँ यार इन्होंने बहुत पहले कही थी बात ये वाली। दिस मैसेज आई गॉट इट 2014, तब मैं यूट्यूब में नहीं थी।
7 दिन पे मैसेज मिले। तब मैं यूट्यूब में नहीं थी। अब मुझे जो बोला गया मैं वो कर रही हूं। आपको समझ आए ना आए, 5वीं क्लास का स्टूडेंट 12th पास वाले की नहीं समझ सकता, 12th वाला ग्रेजुएशन वाले को नहीं समझ सकता। मैम एक लेडी कमेंट कर रहे हैं, उनका ये कहना है कि हम अपने बच्चों के स्कूल में जब भी फैंसी ड्रेस होता है तब, और जब जन्माष्टमी होती है या फिर शिवरात्रि होती है तब हम अपने बच्चों को भगवान के कपड़े बनाते, किसी को शिव बनाते, किसी को राधा बनाते, बनाते हैं, किसी को कृष्ण बनाते। तो मैम क्या ये गलत है? 100% गलत है। पर क्यों? फैंसी ड्रेस है, हमारे टाइम पे फैंसी ड्रेस थी। कोई राजा बन गया, कोई सिपाही बन गया, कोई महारानी बन गई, कोई काम वाली बन गई, कोई भिखारी बन गया। मैंने भी पार्ट लिया हुआ है और ये मैं करवाती भी रही हूं। फिर कंपटीशन, कोई भगवान बन के नहीं आया था, उनका पहनावा नहीं पहना था। आपने फैंसी ड्रेस पहनना, कुछ भी पहनो, भिखारी बनाओ, क्योंकि उसमें एक्टिंग करनी थोड़ी मुश्किल होती है इसलिए, है ना। जोकर बनो, आपने फिल्म देखी मेरा नाम जोकर, वो बनो ना। ले दे के आपको ये, आपके बच्चों को आपने किया और उसके बाद क्या हुआ आप देख लेना, आपके घर में क्या हुआ। मैं कुछ नहीं बोलूंगी अब। आपने, मेरे ख्याल कोई भी यूट्यूब के सवालों का जवाब नहीं देता होगा, मुझे पता है, पर आपने कमेंट किए, ट्रोल किया, उसके जवाब मैंने दिए। या यूनिवर्स का जो लॉ है जो हमको पढ़ाया नहीं जाता, मैं उसके बारे में ज़्यादा बोलती हूँ, उसको फॉलो भी कर रही हूँ। बहुत लोगों ने अच्छे कमेंट भी बहुत किए हुए हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत, जिनको बात समझ में आ गई मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया। जिन्होंने अभी सवाल किए मैं उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया कर रही हूँ, क्योंकि इसी बहाने से आप और लोगों तक आपके सवालों के जवाब मिलेंगे। लेकिन आखिर में एक ही बात है, कर्मों का हिसाब है ये ज़िंदगी। आज नहीं तो कल ये भुक्त भोगी होगी ज़िंदगी। कहाँ भागोगे?